क्या देवदासी सच में मंदिरों की वेश्या होती थी? वामपंथी इतिहासकारों ने तो हमें यही बताया है, तो इसलिए आज हम इतिहास के पन्नों को ही टटोलेंगे। 2018 में ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी का एक प्रेस रिपोर्ट आया, वुमेन एंड रिलीजन, कंटेम्पररी एंड फ्यूचर चैलेंजेस इन द ग्लोबल एरा। यहाँ बताया है कि यल्लमा कस्टम द्वारा सिद्ध मंदिरों में जिन कन्याओं को तपस्विनी की तरह समर्पित किया जाता था, जिन्हें वहां नृत्य, संगीत, शास्त्र और नाट्य में ट्रेंड किया जाता था, जिनके बारे में कालिदास के मेघदूत से लेकर 7th सेंचुरी के चाइनीज तीर्थयात्री हुएन शांग के ट्रेवल रिकॉर्ड में भी आदर के साथ उल्लेख किया गया है, उन्हें ही देवदासी कहा जाता है, जिनके सामने अभिवादन में सबका सर झुकता। 6th to 13th सेंचुरी तक के रिकॉर्ड तक देवदासियां समाज की सबसे संपन्न, सम्मानित और गरिमापूर्ण स्त्रियों की श्रेणी में आती थी। देवदासी को नित्य सुमंगली कहा जाता था। वो पंडितों से शास्त्रार्थ करती थी और वैदिक छंदों और मंत्रों को नृत्य और नाट्य से समझाती थी। देवदासी की मृत्यु होने पर उनका अंतिम संस्कार किसी शमशान में नहीं बल्कि मंदिर के प्रांगण में ही होता था, और शिव मंदिर में वो कलयुग की पार्वती और विष्णु मंदिर में कलयुग की लक्ष्मी की तरह सम्मानित होती थी। देवदासियों के लिए विवाह वर्जित था, इसलिए वो ब्रह्मचारिणी देवी की तरह रहती थी। अनावश्यक पुरुषों से वो बात नहीं करती थी, लेकिन उन्हें चाइल्ड एडॉप्शन और चैरिटी का अधिकार था। फिर भी यदि उनकी इच्छा हो तो वो देवदासी का जीवन और ऐश्वर्य त्याग कर गृहस्थ जीवन में जाने के लिए स्वतंत्र थी। इस्लामिक इन्वेजन और ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ने देवदासी के सतित्व और अस्तित्व दोनों को ही भंग कर दिया। 1818 के ब्रिटिश रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देवदासियों को एक समय के भोजन के लिए भी वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर कर दिया गया। कितनी ही देवदासियों ने इस कारण से अपनी जान दे दी, और 1858 to 1947 ज्यादातर मंदिरों की रॉयल्टी एंड प्रॉपर्टी पे अंग्रेजी सरकार का कंप्लीट कब्जा था। देवदासियों को नाचने गाने के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन भक्ति के लिए नहीं, शरीर भोग के लिए। इस प्रकार देवदासी का सीक्रेट ट्रेडिशन प्रोस्टिट्यूशन में कन्वर्ट हो गया, जिसका दोष फिर से बाकी कुरीतियों की तरह ब्राह्मणों पे थोप दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे घर में किसी बड़े बच्चे से कुछ टूट फूट जाए तो वो सारा दोष या तो अपने छोटे भाई बहन या पेट्स पे डाल देता है, क्योंकि ज्यादातर कमजोर और बेजुबान अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाते।